भरोसेमंद दुकान में खरीदारी कीजिए। एतमाद के साथ मेकिंग चार्जेस को कंपेयर कीजिए और अपने रुपयों की बेहतरीन कीमत हासिल कीजिए। KTB ज्वेल पैलेस, सोने चांदी की खरीदी के लिए सबसे भरोसेमंद नाम KTB ज्वेल पैलेस, उदयनगर स्टेशन रोड, रायचूर। आदाब नाजरीन, A1 TV उर्दू में आप सभी का खैर मकदम है। अगर आप नए हैं तो रायचूर का वाहिद उर्दू TV चैनल A1 TV को आप सब्सक्राइब करिए और उर्दू को फरोग दीजिए। लोकसभा इलेक्शन में इंडिया गठबंधन में कई पार्टियां इंडिया गठबंधन को सपोर्ट कर रही हैं। खासकर अरविंद केजरीवाल के हिरासत में जाने के बाद पूरे हिंदुस्तान में आम आदमी पार्टी और जोरों पर इंडिया गठबंधन का प्रचार कर रही है। शहर रायचूर में भी कल आम आदमी पार्टी रियासती लीडर विजय शर्मा और इनके पार्टी के कई रियासती लीडर कांग्रेस पार्टी के लोकसभा इलेक्शन के उम्मीदवार कुमार नायक से मुलाकात करते हुए उदयनगर में इनके दफ्तर में एक इजलास रखा, जिसमें फिरका परस्त पार्टी की जबरदस्त मुखालिफत करते हुए कांग्रेस पार्टी यानी इंडिया गठबंधन के हक में वोट डालने की बात कही। इस मौके पर विजय शर्मा, गुरुमूर्ति, D वीरेश कुमार, बसवराज गुत्तेदार, सैयद नुसरत अली, रेहाना बेगम, अब्दुल हमीद मकबूल के अलावा आम आदमी पार्टी के कई जिम्मेदारान और वर्कर भी मौजूद थे। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। आज रायचूर में आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं की एक बैठक हो रही है। जैसा आप सबको पता है कि अरविंद केजरीवाल जी ने फैसला किया है, इस देश में जो फिरका परस्त ताकतें हैं, झूठ लूट वाली ताकतें हैं, नफरत फैलाने वाली ताकतें हैं, मन की बात करने वाली ताकतें हैं, राम की राजनीति करने वाली ताकतें हैं और इस देश के संविधान को खत्म करने वाली जो ताकतें हैं, उसके खिलाफ पूरे देश में एक होकर इन शक्तियों को खत्म करना है। तो आज बड़ी खुशी के साथ मैं कहना चाहता हूँ कि पूरे कर्नाटक में और रायचूर जिले के हर तालुका में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता इस गठबंधन इंडिया गठबंधन को जिताने के लिए मेहनत से काम कर रहे हैं। मैं रायचूर की जनता से इतना ही कहना चाहता हूं कि आपने पिछले 10 साल देश की राजनीति, कर्नाटक की राजनीति देखी है, आपने डबल इंजन सरकार की राजनीति भी आपने देखी है। इस देश के अंदर में काम की बात छोड़कर सब कुछ हो रहा है। वादा किया था कि 15 लाख देंगे, काले धन को लाएंगे, 1 रुपया किसी खाते में नहीं आया। वादा किया गया कि किसानों की इनकम को 2022 तक हम डबल कर देंगे, लेकिन किसान आज आत्महत्या करके मर रहा है। वादा किया गया था कि भारत के युवाओं को 2 करोड़ नौकरियां दी जाएगी, लेकिन हर युवा नौकरी के लिए पूरे हिंदुस्तान में, पूरे कर्नाटक में भटक रहा है। एक 10,000 की नौकरी के लिए आसाम का एक आदमी कर्नाटक में आके सिक्योरिटी का नौकरी करता है। ये देश की हालत आज है। वादा किया था कि महिलाओं का आत्मसम्मान का रक्षा किया जाएगा। आज देश के अंदर जो हालात है, सेंगर जैसा आदमी जो बलात्कार भी करता है, परिवार को धमकाता भी है, हत्या भी करता है, उस पर बीजेपी एक्शन नहीं लेती है। चिन्मयानंद जैसा मसाज कराने वाला स्वामी जी को ये ले बैठे हैं। शर्म के साथ कहता हूं कि बृजभूषण जैसा आदमी जो देश में हमारी महिलाएं मेडल जीत कर आती है, उनका शोषण करने वाले आदमी के खिलाफ मोदी या बीजेपी के अंदर एक भी नेता एक आवाज नहीं उठाता है। शर्मनाक चीज है ये। पूरे कर्नाटक को मालूम है कि 1.5 महीना पहले से कि प्रज्वल रेवन्ना क्या चीज है, सबको पता है। उस रेवन्ना के लिए हमारे देश का चाल चरित्र चलन से अलग पार्टी का प्रधानमंत्री आके वोट मांगता है। शर्मनाक बात है। पूरे देश में नहीं, पूरे विश्व के इतिहास में ऐसा पिशाची बलात्कारी व्यक्ति आपको कहीं देखने नहीं मिलेगा जिसका वोट हमारा प्रधानमंत्री आके मांगता है। शर्म की बात है कि हमारा देश का गृह मंत्री जो जिस पर 54 केस और तड़ीपार का केस लगा हुआ है। मेरा प्रश्न देश की जनता से यह है कि क्या ऐसा व्यक्ति हमारा देश का गृह मंत्री होना चाहिए था? क्या देश के अंदर, बीजेपी के अंदर एक ईमानदार सच्चा आदमी नहीं था? देश के अंदर लोकतंत्र को तोड़ने का जो काम चल रहा है, यह गंभीर बात है। इसको आप ध्यान से सुनिएगा। हर हिंदू, मुसलमान, दलित, ब्राह्मण, सबको इसको ध्यान से सुनना पड़ेगा। बीजेपी ने कहा कांग्रेस मुक्त भारत बनाएंगे, यह झूठ नारा था। बीजेपी का नारा है ऑपोजिशन मुक्त भारत। बीजेपी के खिलाफ बात करने वाला एक भी आदमी बीजेपी को पसंद नहीं है। केजरीवाल की गलती क्या है? उसने अच्छी स्कूलें बनाई, अच्छे स्वास्थ्य सेवाएं दी, महिलाओं को बस का किराया माफ किया, सस्ते रेट में फ्री में पानी दे रहे, बिजली दे रहे। ये गवर्नेंस मॉडल जो है लूट की राजनीति के खिलाफ, झूठ की राजनीति के खिलाफ एक बेहतरीन मॉडल है। ऐसे मॉडल
को रोकने के लिए आज अरविंद केजरीवाल पे झूठे केस मुकदमे दायर करके सत्येंद्र जैन, मनीष सिसोदिया, अरविंद केजरीवाल, उधर आपके झारखंड के मुख्यमंत्री, सबको अंदर किया जा रहा है। तकरीबन आपकी टीम अंदर है ना, तो उससे कुछ फर्क पड़ता है? मैं तो कहता हूं मोदी जी, आपके पास सीबीआई, ईडी, सारी चीजें, आपका आईटी गीटी सब आपके पास है। आपको 1 साल हुए हैं सिसोदिया जी को अंदर बैठा रखे हैं, उनका गुनाह क्या है वो बताइए। अरविंद केजरीवाल के अगर आपके पास प्रूफ नहीं है और फिर भी आपने अंदर किया, तो इसका एकमात्र कारण है कि आपकी जो राजनीति चल रही है, इस राजनीति को अरविंद केजरीवाल जैसा शेर आदमी अगर जनता के बीच जाके बात करता है तो आपके वोट घट जाएंगे। आपके वोट को रोकने के लिए, वोट को घटता हुआ नहीं देखना चाहते, इसलिए अरविंद केजरीवाल को आपने अंदर किया। अगर अरविंद केजरीवाल के खिलाफ आपके पास एक भी साक्ष्य है, आपने प्रूफ इकट्ठा करके उनको अरेस्ट किया है, तो पूरे देश के सामने वो प्रूफ रख देना चाहिए। तो ये चीज लोगों को समझने की चीज है। एक हिंदू के नाते मैं सारे जन से अपील करता हूं कि इस देश में 2014 के बाद मैं हिंदू नहीं बना हूं, मैं पहले से हिंदू था। ये नया हिंदू का पाठ पढ़वा रहे हैं। राजनीति में कभी भी राम को बेचा नहीं गया था। आज राजनीति में राम को बेचा जा रहा है, राम के नाम पे वोट मांगा जा रहा है। हमारी गौ माता को राजनीति में कभी बेचा नहीं गया था। गौ माता का मांस निर्यात करने का, एक्सपोर्ट करने का आरोप लगाने वाली बीजेपी आज दूसरी पार्टियों से ज्यादा गौ माता का मांस निर्यात कर रही है। शर्म आनी चाहिए इनको। केसरी कलर पे राजनीति, राम पे राजनीति, गाय पे राजनीति, हिंदुत्व पे राजनीति। अरे काम की बात कीजिए, आप मन की बात करते हो सुबह से शाम तक। आपकी एक औकात नहीं है कि 10 साल के अंदर आप एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पाओ, क्योंकि आपको पता नहीं है देश की इकोनॉमी क्या है, आपको पता नहीं है देश में ग्राउंड में क्या चल रहा है, आपके पास कोई जवाब नहीं होता है, इसलिए आप प्रेस से सामना करने। तो ऐसे देश के प्रधानमंत्री को मैं अपना प्रधानमंत्री नहीं मानता हूं। मैं अस्वीकार करता हूं मोदी मेरा प्रधानमंत्री नहीं है। तो मैं देश की जनता से दुख से कहता हूं, इस देश में से नफरत की राजनीति जानी चाहिए। और एक सबसे बड़ी चीज है, देश में सबसे बड़ा घोटाला हम सोचते हैं, हम चुप हो जाते हैं कि भाई नोटबंदी सबसे बड़ा घोटाला, उस घोटाले का रिकॉर्ड तोड़ देती है इलेक्टोरल बॉन्ड का घोटाला। ऐसा घोटाला यहां पे हो रहा है। इस सरकार को हटाने के लिए देश के सारे लोग एक होना चाहिए। बड़ी खुशी से, फक्र से आपको कहना चाहता हूं कि यहां आने से पहले मैं कर्नाटक के लगभग 14-15 मत क्षेत्र में और साथ साथ राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, ऐसे कई जगह में मैं जाके आया हूं। कहीं पे भी मोदी की या बीजेपी की हवा नहीं है। हर जगह लोग परेशान हैं और मशीन वोट का दिन इंतजार कर रहे कि वोटिंग का दिन आए और हम पूर्ण बहुमत के साथ इंडिया को जिताए, इंडिया गठबंधन को जिताए। लोग देश में ये तैयारी कर रहे हैं बीजेपी को हराए करके। तो मैं देश की जनता, कर्नाटक की जनता, रायचूर की जनता से यही अपील करता हूं कि रायचूर में एक पढ़े लिखे अच्छे कैंडिडेट को खड़ा किया गया है और अरविंद केजरीवाल ने जो फैसला किया है, हमको इंडिया के साथ मिलकर इस कोमुवादी ताकत को हराना है। सारी रायचूर की जनता एक होकर आइए, एक नए देश का निर्माण करें, इनसे देश को मुक्ति दिलाएं। इस कोमुवादी ताकत से, भ्रष्ट ताकत से, झूठ ताकत से, लूट वाली ताकत से देश को मुक्ति दिलाएं। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद। ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ 55 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ಸಾಲ ಇದ್ರೆ ಒಬ್ಬೇ ಒಬ್ಬ ಪ್ರಧಾನಿ 10 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 205 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ಸಾಲಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಇವತ್ತು ಜನರ ಮೇಲೆ, ಒಬ್ಬ ಮತದಾರರ ಮೇಲೆ 2 ಲಕ್ಷ ಚಿಲ್ಲರೆ ಸಾಲವನ್ನು ನೀಡತಕ್ಕಂತ ಒಬ್ಬ ಪ್ರಧಾನಿ ಅಂದ್ರೆ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ. ಯಾರಿಗೇನು ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ, ಒಂದು ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಆದ್ಯತೆ ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ, ಬಡವರಿಗೆ ಆದ್ಯತೆ ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ, ದೀನ್ ದಲಿತರಿಗೆ ಮನೆಗಳನ್ನ ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ದೇಶದ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಜೆಗಳ ಮೇಲೆ 2,000 ಒಬ್ಬ ಮತದಾರರ ಮೇಲೆ 2 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಸಾಲವನ್ನು ಹೊರತಕ್ಕಂತ ಏಕೈಕ ಪ್ರಧಾನಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ. ಅದರಿಂದ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ದಿನ ಕೇವಲ 14-18 ಜನ ಪ್ರಧಾನಿಗಳು ಆಳಿದಂತ ಒಂದು 55 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ಸಾಲ ಇತ್ತು. ನದಿಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿದ್ರು, ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು, ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿದ್ರು, ದಲಿತರಿಗೆ ಮನೆ ಕೊಟ್ಟರು, ಕುಡಿಯ ನೀರುಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು. ಆದರೆ ಯಾವುದನ್ನು ಕೊಡದೇನೆ 205 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ಸಾಲವನ್ನ ಮಾಡಿದಂತ ಏಕೈಕ ಪ್ರಧಾನಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ. नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम। इस बार पार्लियामेंट्री इलेक्शन जो अभी चल रहा है, सभी लोग आम आदमी पार्टी के सभी कार्यकर्ता पदाधिकारी जो इंडिया अलायंस के गठबंधन से हम जो लोग सब लोग काम कर रहे हैं, ये बहुत बड़ा रिजल्ट लाने का है। क्योंकि इस बार जी कुमार नायक जी जो एक IAS DC अधिकारी जो हमारे रायचूर से कॉन्टेस्ट करे, बहुत बेहतरीन और बेस्ट कैंडिडेट है। हमारे को सब लोगों को क्या है बोले तो ये रायचूर का बैकवर्ड एरिया के वास्ते ऐसे एक अधिकारी को
चुनाव प्रतिनिधि बोल के रायचूर को कॉन्टेस्ट करे। मैं 7 तारीख को 7 बजे सभी आम पब्लिक, रायचूर के सभी आम पब्लिक को मैं ये गुजारिश करता हूँ कि इस बार आम आदमी पार्टी और सभी कार्यकर्ता मिलके ये गठबंधन से सभी लोग मत चलाए और 7 तारीख को बिना भूले हम इस बार कांग्रेस पार्टी को रायचूर डिस्ट्रिक्ट से 100% इलेक्ट करने के वास्ते आप लोग मत चलाए और सभी लोगों को बोले कि आके उस दिन बहुत बड़ा परसेंटेज में इस बार सब लोग वोट करना चाहिए, क्योंकि बीजेपी का जो हमारे लोकसभा के पिछले जो कैंडिडेट थे 5 साल तक रायचूर को झांक कर भी नहीं देखा, उनके सूरत भी हम नहीं देखे, क्योंकि जीते दिल्ली में जाके बैठ गए। रायचूर को अब तक एम्स लाने के लिए कोशिश भी नहीं करे। अब हमारे जो जी कुमार नायक साहब है, उन्होंने एम्स टेंट को जाके इस बार मैं 100% इलेक्ट हुआ तो रायचूर को एम्स लाता हूँ बोल के वो लोग हमारे को प्रॉमिस करे। इस वास्ते वो एम्स के वास्ते भी नहीं, टोटल रायचूर डेवलपमेंट के लिए ऐसा एक कैंडिडेट का ज़रूरत है। मैं सभी अपील करता हूं, रायचूर के सभी मतदारों को मैं अपील करता हूं, गुजारिश करता हूं कि 7 तारीख को जाके 100% मतदान कीजिए, घर में मत बैठिए। धूप रहे तो भी आप डरिए मत, एक बार मत चलाइए, डेफिनेटली हम इस कैंडिडेट को जीतने का एक मौका देना। जय हिंद, जय कर्नाटका। 7 तारीख को वोटिंग है, सब कोई घर में मत बैठिए, सब लोग जाके कांग्रेस को सपोर्ट करिए, वोट करिए। एम्पायर और हमराज की क्या खास बात है मासूम भाई? यहाँ की सिलाई और कपड़ा ब्रांडेड ब्रांडेड ब्रांडेड